बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार में जब जीव आया तो भगवान ने उसको बोला कि तुझे ये मैं संसार में भेज रहा हूँ और तू आज़ाद है, स्वतंत्र है, जो तेरी इच्छा हो तू कर। पर एक बात याद रखना कि जैसे आप कर्म करोगे उसके मुताबिक ही आपको संसार के सुख और आनंद मिलेंगे। जैसे जैसे तुम कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हारे विचार होते चले जाएंगे। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे विचार हो जाएंगे। आप सत्संग में जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे विचार हो जाएंगे। तो आपकी जो लगन है वो उसी तरफ चली जाएगी जैसे आपके विचार हैं। क्योंकि आपकी अगर लगन होगी जिस काम में तो आप उसको लगन से करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आपको किसी ने मजबूर किया कि भाई ये काम ने ऐसे नहीं ऐसे करो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अब जैसे कोई भी एक डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर के लिए पहले उसके मन के विचार बनते हैं कि मैंने कॉलेज पूरा कर लिया है तो अब मैं डॉक्टरी करूँगा, मेडिसिन में जाऊँगा। फिर वो वैसे ही उसके मुताबिक उसकी शिक्षा लेता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसकी किताबें लेता है, फिर उसको लगन के साथ पढ़ता है। तो फिर जो टीचर है उसको पढ़ाता है उस लगन से और वो अपना काम पूरा करके एक दिन वो पूरा डॉक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। तो ऐसे ही संसार के अंदर अगर आपकी लगन भक्ति की तरफ लग गई तो आप एक दिन बहुत बड़े संत बन सकते हो। तो ये जो भक्ति का मार्ग है ये इंसान के कल्याण का मार्ग है। क्योंकि मनुष्य जब संसार में आया तो संसार में भगवान श्री रामचंद्र जी से एक बार सवाल किया गरुड़ जी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेमी कौन है, सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, जो आपकी तपस्या करता है या जो वैरागी है या जो त्यागी है या जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण के अंदर फरमाया कि मुझे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्यारा है वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने परम पद को अपने ये धुन 84 से छूटकर अपनी जगह पर पहुंच सकता है। और सबसे प्यारा मुझे कौन है? जो सेवक है, जो गुरु आज्ञा में चलता है, जो हुक्म में चलता है, वही सबसे प्यारा है। क्योंकि आप एक बार एक तपस्वी था, जलालुद्दीन उसका नाम था, उसने तपस्या करते करते इतनी तपस्या की कि बस उसके शरीर के ऊपर इतनी मट्टी चढ़ गई कि उसे अपने आप का होश ही नहीं रही। जब वो तपस्या से उठा तो फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। अब शांति के लिए बड़ा भटका, भगवान को याद किया। आकाशवाणी हुई कि जा तू काशी में जा, काशी में एक तुलादार है, वो तुझे शांति देगा। जब वो वहाँ पे गया, काशी के अंदर तुलादार को ढूंढा, मिला तो उसकी एक अनाज की दुकान थी। और वो जो भी आता, गरीब आता, अमीर आता, उसको वो तोल कर सबको बराबर देता जाता। अब वो जो जलालुद्दीन था, जो तपस्वी था, वो ये सोचने लगा ये एक मामूली सा आदमी, ये मुझे ज्ञान क्या देगा। जब उसने देखा कि इसके पास गरीब का है या अमीर है या किसी का है ही नहीं, परवाह ही नहीं है, उसे पूछा
कि वो बोलता है कि संसार के अंदर जो हमें भेजा गया है, ये संसारी काम भी बहुत ज़रूरी हैं, ये काम भी हमें करने हैं, और साथ साथ हमारा जो ध्यान है उस परम परमात्मा में लीन रहना चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष जो हैं वो साक्षात भगवान का अवतार लेके संसार में आते हैं और वो हमें नाम देते हैं। जब हम नाम सच्ची लगन से लेंगे तो हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, हम हमेशा उस परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा। ये संसार के अंदर देखो, ये जो संसार बना है ये एक किला है, ये बहुत बड़ा किला है। अब ये किले की 5 दीवारें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये इतनी तगड़ी दीवारें हैं कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप कितनी भी कोशिश करोगे बड़ी मेहनत के साथ भी, तब भी ये टूटेंगी नहीं। पर हमें इससे बचना है। जैसे ही संसार के अंदर हमें कहीं पे भी जाते हैं तो देखो हमारे पास मिनट में हमारे अंदर लोभ आ जाता है, मिनट के अंदर हमारे वो क्रोध आ जाता है, मिनट में हमारे अंदर मोह आ जाता है। तो ये संसार की चीज़ों में अगर हम फंस गए तो हम किले से बाहर कैसे जाएंगे? तो किले से बाहर जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, नामदान। जो संत महापुरुषों ने हमें ये नाम दिया है, ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे तो हम ये चीज़ों से बच जाएंगे। जो संत महापुरुष हैं वो नाम हमें इसीलिए देते हैं, कहते हैं कि नाम जपो, अपनी जो सूरत है, अंदर आत्मा है, इसको पहचानो और शब्द और सूरत को एक कर लो। जब आप ये कर लोगे तो आपको ये 5 दीवारों से फिर डर नहीं लगेगा। फिर आप किले को क्रॉस करके आप उस सचखंड को पहुंच जाओगे। नहीं तो हम फिर बार बार 84 में ही फंसे रहेंगे। ये 84 से बचने के लिए संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, ये जो नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है ताकि हमारा हर तरह से हमारे अंदर शांति बनी रहे। अब देखो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। पहले समय में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, फिर जाके कहीं भगवान के दर्शन होते थे, फिर मन के अंदर विचार बदलते थे। आजकल तो संत महापुरुषों ने इतने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर भगवान खुद किसी न किसी रूप में हर वक्त रहते हैं। वो आपकी रक्षा करते हैं। अगर आपको भजन के लिए भी उकसाते हैं, अगर आप किसी वजह से आप सोए हुए रह गए या आपका विचार बदल गए या कुछ भी है, वो फिर हमारे विचार बदल के हमें सोए हुए को भी जगा देते हैं। टाइम के ऊपर, चल भाई खड़ा हो जा, अब तेरा टाइम आ गया है। तो अगर तुम्हारी लगन सच्ची होगी तो वो परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। ये आपकी लगन के ऊपर है। जितना ज़्यादा हमारी लगन उनके साथ लगी रहेगी, भजन का कोई समय तो होता नहीं, उठते बैठते चलते फिरते संसारी काम करते हुए भी हमारा ध्यान जो है उस परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। जब हमारी इतनी पक्की लगन होगी तो वो हमारे 24 घंटे साथ रहेंगे। हमारा कोई भी संसारी काम है सहज ही हो जाएगा, संसारी काम भी सहज हो जाएगा और परलोक का काम भी सहज हो जाएगा। परलोक का जो धन है वो हमारे पास इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ये संसार जो है, देखो सहजो भाई ने भी कहा है कि ये जो एक संसार है ये एक मुसाफिर खाना है। देखो ये इसमें आना जाना लगा हुआ है। आप देखो लोग एक तरफ से पैदा होते जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी मृत्यु हो रही है। ये आना जाना जो है ये चक्कर कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
तो ये चक्कर तो लगे रहना है। ये चक्कर से बचने के लिए, ये आवागमन से बचने के लिए हमें जो नाम मिला है, हम नाम जपेंगे तो आवागमन से बच सकते हैं। नहीं तो फिर हम बार बार जन्म लेंगे, 84 लाख में फंस जाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है ये बड़ा बहुत कम मिला है। मनुष्य देह जो है, हम मैं तो करते हैं, पर मैं इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि ये हम शरीर को ही मैं समझ के बैठे हैं। शरीर तो हमें एक घर मिला है रहने के लिए। अगर कोई भी देखो अतिथि हो तुम्हारे घर पे आए, तो वो तुम्हारे घर को अपना घर तो नहीं समझता। वो ये सोचता है कि देखो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, कुछ टाइम रहना है, तो वो आनंद ले। तो आप उसको पूरा आनंद देते हो, पूरी उसकी सेवा करते हो। अगर वो आपके सामान को कहे कि ये मेरा है, ये घर भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो फिर क्या होगा? फिर वो परेशान हो जाएगा और दुख में पहुंच जाएगा। उसके जो सुख के आनंद है वो खत्म हो जाएंगे, उसको वो आनंद नहीं मिलेंगे अतिथि को। तो इसलिए ये संसार के अंदर अपने आप को ये सोचो कि हम ये संसार में एक मेहमान बन के आए हैं, अतिथि बन के आए हैं। ये संसार हमारा नहीं है, इसका हमें आनंद लेना है संसार का। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। तो देखो संत महापुरुषों का हमें हमारे ऊपर इतनी कृपा है, तो ये भी हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इतने पूर्ण संत हमें मिले हैं। क्योंकि पूर्ण संत मिलने बहुत मुश्किल है, फिर उनकी कृपा होनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा हो रही है और उनकी दृष्टि पड़ रही है और उन्होंने नाम दान दिया है। हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं करना, नियमों का उल्लंघन नहीं करना। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, आश्रमों में जाना है। अगर कोई और भी जो साधन उन्होंने बनाए हैं, हमें वो साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा होना है। देखो अब कितने उन्होंने लीला रच दी है कि पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए सब लोग ये जूम के द्वारा एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर संत महापुरुषों ने की है, तो हमें भी उसका पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। लाभ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सत्संग में जाएं और उनका भजन करें, ताकि उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए और हम संसार का आनंद लेते हुए उस सचखंड को जाएं। ऐसा नहीं कि फिर हम नाम ना जपें, संसारिक चीज़ों में फंस गए। अगर संसारिक चीज़ों में फंस गए तो ये तो सब विनाशवान है, ये साथ जाने वाली कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास कितनी धन प्रॉपर्टी संपदा जो भी होगा, ये सब यहीं छोड़ के हमें जानी है। तो इसलिए जो सच्ची चीज़ हमारे साथ जानी है वो नाम दान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे हमारी लगन, हमारा ध्यान उस परमात्मा में लगा रहे, उसका भजन करते रहें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारा लोक परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।